आज मैं अपनी जिंदगी की वह बात आप सबसे कहने जा रहा हूँ जिसे आज तक मैंने डर और खौफ के कारण सबसे छुपाया था। मेरा नाम एकलव्य पंत है और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूँ। 7 साल पहले की बात बताने जा रहा हूँ। हमारा घर दिल्ली में पोपटवाड़ी में है। ठीक हमारे घर के सामने मटुमा नाम की एक डरावनी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बच्चों को डराने, पेड़ पौधों को एसिड से जला देने और लोगों पर मैली विद्या का प्रयोग करने के लिए बदनाम थी। मटुमा के दोनों बेटे और उसकी बहुएं उसे छोड़कर अलग हो गए थे। मटुमा रात रात भर जागकर आग जलाकर पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती रहती थी। पूरे मोहल्ले में उसका आतंक था। कोई उसके मुंह नहीं लगता था। हम सब बच्चे तो उसके घर के पास भी भटकते नहीं थे। कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त गेंद चली जाए उसके घर पर तो गेंद वापस लाने सारे 8-10 बच्चे मिलकर ही उसके घर जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि मटुमा जादू टोने करके औरतों के बच्चे गिरवा देती थी और लोगों पर मैली विद्या से टोटके करके उनका खून चूसती थी। मोहल्ले में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। एक दिन अचानक मेरी नींद सुबह में 6 बजे खुल गई। मुझे सिर फाड़ देने वाली बू आ रही थी। मैंने माँ से शिकायत की। मेरी माँ भी बोली कि उसे भी दुर्गंध आ रही है। हमने खिड़की से झांक कर देखा तो उस डरावनी बुढ़िया मटुमा के घर से धुआं निकाल रहा था। माँ बोली कि पक्का उस बुढ़िया ने कुछ अनशन पकाया होगा। इतना बोलकर माँ फिर से सो गई। थोड़ी देर बाद फिर से खिड़की से झांकने पर मुझे पता चला कि मटुमा उसके छज्जे पर बैठकर खून की उल्टियां कर रही है। मेरा दिल दहल गया। जो बुढ़िया ठीक से चल नहीं पाती वह छज्जे पर कैसे चढ़ गई और उसे खून की उल्टियां क्यों हो रही है, ये सोच सोच कर मैं तो चकराने लगा। मैं फौरन भागकर चौक में गया तो देखता हूँ मटुमा छत पर से मुझे ही घूर रही थी और उसने हाथ मेरी ओर करके मुझे अपने पास आने को कहा। मेरी तो पेंट गीली हो गई। मैं भागकर अपने घर में घुस गया और डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा और फिर से बिस्तर में घुसकर सो गया। मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और खून उगलती मटुमा के बारे में सोचे जा रहा था। और परेशानी की बात तो यह थी कि दुर्गंध अभी भी आ रही थी। सुबह 10 बजे जब फिर से मेरी नींद खुली तो देखा मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा थी। सब बात कर रहे थे कि मटुमा 3 दिन पहले ही मर गई थी और उसी की बदबू सबको आ रही थी। मेरा कलेजा तो जैसे मुंह को आ गया क्योंकि मैंने सुबह 6 बजे ही मटुमा को छज्जे पर खून उगलते देखा था और मेरी बदनसीबी से उसकी नज़र भी मुझ पर पड़ गई थी और उसके मुझे बुलाने का क्या मतलब होगा। ये बात मुझे पागल किए जा रही थी। कुछ ही दिनों में मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है। हॉस्टल से फिर मैं घर जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं कि कहीं फिर से उस पापी बुढ़िया के भूत ने मुझे डराया तो मैं क्या करूँगा, और कहीं अगर उसने मुझे कोई नुकसान पहुँचाया तो मेरा क्या होगा। मैं अभी भी पूरी तरह से डर के साए में हूँ। मेरी सलामती के लिए दुआ करना दोस्तों।